हेलो, वेलकम बैक गाइस। आप सभी को पता होगा, और जिसको पता नहीं है उसको मैं दोबारा से बोल देता हूँ। कृपया ज़रा बैकग्राउंड म्यूज़िक को या फिर बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करिएगा। आप सबको पता होगा कि इंटरनेट एक बटलफील्ड है, और हैकर जैसे हैकर है, इसका सोल्जर्स हम शैडो में रहकर ही अपना काम करते हैं। ठीक है, आज हम एक रियल हैकिंग का जो मेथड है उसको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, सो क्या आप में से कमेंट पे या फिर Q&A सेक्शन में बताना मुझे किस किस को वेबसाइट के सर्वर के अंदर जाना है एंड वो भी बिना लॉगिन किए और बिना किसी को पता चले। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि कैसे हम वेब सर्वर एनुमरेशन कर सकते हैं, यानी के सीक्रेट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं वेब सर्वर के। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे एक्सप्लॉयटेशन का प्रोसेस, कैसे उन वीकनेस का फ़ायदा उठाया जाता है। तो रेडी हो जाओ भाई, इतना क्या सोचना। अब जब हैकर बन ही गए हो तो घुसना पड़ेगा किसी सिस्टम में। आ, मैं मेरा लिनक्स मशीन स्टार्ट कर लेता हूँ, एंड हम जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग करेंगे वेब सर्वर एनुमरेशन का, वो करेंगे हमारा क्या बोलते हैं उसे, मेटास्प्लॉइटेबल के ऊपर। ठीक है, तो आप मैं जो यहाँ पे आईपी एड्रेस यूज़ करूँगा वो मेरा मेटास्प्लॉइटेबल का आईपी एड्रेस है। सो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मेरा मेटास्प्लॉइटेबल काम कर रहा है या नहीं। 192.168.1.34 ओके, आशा है काम कर रहा है, एंड जो रिस्पॉन्स लेना था वो मैं ले लिया। अब देख सकते हो। एक काम करता हूँ, अब सीधा मेटास्प्लॉइट पे चला जाता हूँ। ठीक है, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क पे MSF कंसोल एंड -Q फॉर जो बैनर आता है वो नहीं आएगा। ठीक है, आने के बाद हम अब शुरू करेंगे हमारा जो एनुमरेशन है, मतलब क्या बोलते हैं उसे, वेब सर्वर एनुमरेशन। ठीक है, सो उसको शुरू करेंगे हम। पहले हमारा जो सेट जी आर होस्ट 192.168.1.34, ओ सॉरी, एक गलती कर दी मैंने, स्पेलिंग मिस्टेक। सेट, इस सेट जी का मतलब क्या है, पहले आप लोग जब भी कोई टारगेट सेटअप किए होंगे तो आपने सिर्फ सेट किया है एंड आर होस्ट करके उसको अपने ये वो कर दिया, क्या बोलते हैं उसे, आईपी एड्रेस दे दिया। यहाँ पे और भी एक गलती है, मैं तब ध्यान नहीं दिया था, बाद में जाके मुश्किल हो जाता। अब देख सकते हो कि सेट जी मतलब क्या है। सेट जी मतलब ग्लोबली मैंने इसको सेटअप कर दिया। ग्लोबली सेटअप क्यों किया, क्योंकि हमें ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे पेलोड्स यूज़ करना पड़े या फिर बहुत सारे कुछ करना पड़े। ठीक है, मतलब ऑक्सिलरी यूज़ करना पड़े, इसीलिए हर एक में जाके सेटअप करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसीलिए मैं एक बार में सेट ग्लोबली कर दिया एंड उसको एंटर करता हूँ। ठीक है, अब ये हमारा सब पेलोड में सेम एरोस्ट यूज़ होगा। ठीक है, अब हम जाके वेब सर्वर एनुमरेशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम्म, चलिए शुरू करते हैं। मेरा इधर एक सिस्टम में प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए थोड़ा वेट करना पड़ा आप लोगों को, सॉरी। पहले हम देख लेते हैं कि हमारा यहाँ पे कोई HTTP वर्जन अवेलेबल है या नहीं, या फिर कुछ मतलब सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर भी कर सकता हो क्या नहीं। उसके बाद जाके हम एक एक करके अंदर जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें क्या करना चाहिए कि HTTP पोर्ट ओपन है या नहीं, और फिर HTTP वर्जन कौन सा है, ये सब देख लेते हैं। ठीक है, सर्च
HTTP and HTTP वर्जन VRSION। मेरा ये जो टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है ये अचानक से विंडोज़ से मैक पे शिफ्ट होने के वजह से हो रहा है। शो ऑप्शंस करके देख लेता हूँ और कुछ है या नहीं। SSL फॉल्स है, थ्रेड्स ठीक है। अब जाके रन करके देख लेता हूँ। अब देख सकते हो इधर हमारा जो वेब सर्वर है वो उबुंटू का है, पर उबुंटू में क्या रन हो रहा है, एपाची 2.8 ठीक है। सो पावर्ड बाई PHP 5.2.4, उबुंटू 5.0 ठीक है। चलो कुछ भी बोलो, एक तो मिल गया हमें। अब जाके थोड़ा और भी इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं। हम एक काम करते हैं, ये जो IP एड्रेस था 192.168.1.34, इसका जो पहले चीज़ होता है robots.txt, देखता हूँ इसमें। चलो इसमें तो ब्लॉक करके रखा है हमें। एक काम करता हूँ, सर्च robots.txt ओके, मिलना तो चाहिए। क्लियर कर देता हूँ एंड उसके बाद शो ऑप्शंस कर के देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, रन कर लेता हूँ। 100% हो गया, पर इधर मेरा IP ब्लॉक कर दिया। नहीं, IP ब्लॉक तो अगर आप रियल लाइफ में करोगे तब होगा। इधर मेरा जो वो क्या बोलते हैं, भूल गया मैं, रिक्वेस्ट नहीं जा रहा है पूरा। robots.txt करके कोई फाइल नहीं है, ठीक है। सो अब क्या करूँ, IP तो लेके आ गया हूँ मैं, अब तो एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा किसी न किसी तरह। हेडर देख लेता हूँ एक बार। शो ऑप्शंस, सॉरी सर्च HTTP HEADER use 0 शो ऑप्शंस। ठीक ठाक ही है, रन करके देख लेता हूँ। कंटेंट टाइप आपको मिल रहा है, सर्वर भी मिल रहा है, इंफॉर्मेशन मिल गया थोड़ा बहुत। पर अगर हमें वो जो क्या बोलते हैं उसे, robots.txt का कुछ मिला होता तो काम का हो जाता। Apache सर्वर, सॉरी, वन 92.168.1.34 80 एंड देन उसके बाद robots.txt robots.txt। हाँ, कुछ नहीं मिला। इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, फफ टूल का यूज़ कर सकते हैं अगर हमें किसी भी तरफ मिल जाए तो। या फिर एक काम करता हूँ मैं, गाँव का यूज़ कर लेता हूँ। अगर robot.txt मिल जाता है तो उसके अंदर अगर कोई फोल्डर ब्लॉक भी किया, मतलब फाइल ब्लॉक भी किया होगा तो भी हमारे लिए काम बन जाएगा। इको HTTP 192.168.1.34। ऐसा नहीं कि मैं पहले कुछ प्रैक्टिस करके आया उसके बाद कर रहा हूँ, मैं सब कुछ ऐसा ही कर रहा हूँ। गाव.txt नो IP.txt करता हूँ। robots.txt तो मिल रहा है इसमें, पर शायद कुछ तो हुआ होगा। चलिए, इसमें तो नहीं हो रहा है, देन
कुछ और ही कोशिश करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स करता हूँ, ठीक है। पहले जो करना चाह रहा था, सर्च HTTP BRUT ब्रूट, अच्छा मिल गया। वैसे तो था नहीं आएगा, गूगल करना पड़ेगा। क्लियर शो ऑप्शंस, शो ऑप्शंस करने के बाद हमें जो भी सेटअप था वो तो पहले ही मैं कर रखा था। एंड देखते कुछ मिलता है या नहीं। टाइम तो लगेगा, हाँ। एंड देखते हैं क्या होता है। पर क्योंकि एक वल्नरेबल मशीन था तो इसमें robots.txt फाइल ब्लॉक नहीं होना चाहिए था एकदम से, सच कहूँ तो। नहीं तो वीडियो और भी मज़ेदार होता, कुछ फोल्डर अगर हमें मिल जाता तो। कोई बात नहीं, देखते हैं हम डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स करके, कुछ तो मिलना ही चाहिए, नहीं तो मिशन फेल हो जाएगा। एंड इसके अंदर करके देखता हूँ कुछ और। readme.txt, इसमें कुछ नहीं है। license.txt में देख लेता हूँ। थोड़ा ऐसे इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ ताकि हमें एक्सप्लॉयटेशन में इजी हो जाए। बॉर्न टू बी हैक्ड, चलो इसमें देख लेता हूँ। robots.txt अगर किसी फाइल में मिल जाए, हाँ मिल गया। चलो मिल गया हमें। हमें थोड़ा पाथ एक्सचेंज करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। इसको इसकी तरह होने देते हैं। मैं और एक टर्मिनल ले लेता हूँ, MSF कंसोल क्यों। चलो आ गया। एंड सेट आर होस्ट, नहीं पहले सेट आर होस्ट नहीं करूँगा। मैं एक काम कर लेता हूँ, पहले डायरेक्टरी स्कैन कर लेता हूँ, ठीक है। सर्च HTTP एंड डीर करके देख लेता हूँ। हाँ डायरेक्टरी स्कैनर मिल गया। यूज टू क्लियर एंड हाँ शो ऑप्शंस, सेट आर होस्ट्स, ओके। मुझे robots.txt फाइल तो मिल गया। अब थोड़ा आसान हो जाएगा मुझे सर्वर में रीड एंड राइट करने में। ओके सेट ओके, इसको मैं मैनुअली कर देता हूँ।
मैनुअली क्या दूँ, यूज़र शेयर मेटा मेटा एस पी मेटा स्प्लिटेबल फ्रेमवर्क, उसके बाद वर्ड लिस्ट तो होगा शायद, वर्ड लिस्ट यूज़र शेयर मेटा स्प्लिटेबल फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क डेटा वर्ड लिस्ट। ओके, एक काम करता हूँ, मैं पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड दूसरा कोई फोल्डर देख लेता हूँ, ठीक है। cd एंड उसके बाद एंड इसमें से ढूंढ लेता हूँ क्या चाहिए मुझे। डेंजर डिफ़ॉल्ट, कॉमन routes.txt, db to default user एंड इस डायरेक्टरी का कुछ नहीं है क्या? कैट करके देख लेता हूँ। txt कोई फाइल नहीं है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन सा यूज़ करें? यूज़ तो करना पड़ेगा कोई सा भी। चलो इसको रन करके देख लेते हैं। डिफ़ॉल्ट तो एक पाथ दिया हुआ है ना। देख सकते हो इधर PHP माई एडमिन मिल गया, पासवर्ड्स भी मिल गया। मैं एक काम करता हूँ, पासवर्ड वाला फंक्शन लेता हूँ एंड इधर जाके मैं गेट एंड देन इसको परमिशन डिनाइड, पर देखता हूँ मैं इधर से sudo लिख के कुछ कर सकता हूँ या नहीं, ठीक है। चलो index.html मिल गया हमें, कैट index.html एंड इसमें शायद कुछ तो होना चाहिए, पासवर्ड वगैरह। हाँ, accounts.txt है इधर, कुछ तो होगा। एड्रेस मिल गया हमारे सर्वर का एड्रेस, जो तो पहले भी था हमारे पास। चलो एक काम करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, इसको हम किसी pwd ओके cd करके देखता हूँ। इधर index.html तो मिलना चाहिए, नहीं तो कहाँ पे गया। ls pwd, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इधर जाके
इसके बाद index.html कर देता हूँ। नहीं मिला, चलो कुछ तो होगा। पेरेंट डायरेक्टरी, चलो नहीं मिला, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन डाउनलोड नहीं हुआ। पर इसमें जाके हम ये तो देख लिया, ठीक है। लॉगिन, इंस्टॉलेशन, इंडेक्स, इमेजेस, फुटर, चलो कुछ भी हो देख लिया। मैं एक बार इसका robots.txt देख लेता हूँ। सर्च http robots.txt use show options set r h o s s। मैं इसका जो आर होस्ट है इसको यूज़ कर लेता हूँ। इसमें क्या लिमिटेशन मैं नोटिस किया अभी अभी कि पाथ नहीं देख पाता ये। चलो सबके सब डिसअलाउ है, पर हमें क्या, जितना भी ये पासवर्ड डिसअलाउ है, config.inc डिसअलाउ है, कोई बात नहीं। हम बहुत नीच घटिया आदमी है, ठीक है। हमें इसका कोई मतलब खेद नहीं है कि ये हमें फाइल डिसअलाउ करके रखा है, पर इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। चलो DAV एंड DOC टॉक फाइल तो मिल गया, एंड देखते हैं इसके अंदर क्या है। चलो ब्राउज़र पे जाके ही देखते हैं, क्योंकि ये हमारा रियल वेब सर्वर नहीं है, एक मतलब क्या बोलूँ, बच्चों वाला खेल है, इसीलिए डायरेक्ट जा रहा हूँ, नहीं तो मैं कॉल करके देख लेता। एंड robots.txt फाइल मिल गया। अब एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्टरी लिसन कर लेता हूँ, क्या पता मैं इधर से कुछ मिल जाए। हाँ ठीक है, मिलना तो पड़ेगा इसको, क्योंकि हम तो हैक करने वाला है इसको, ठीक है। हाँ http dir use1, ठीक है। अगर आपको कुछ पेलोड या फिर ऑक्सिलरी का पूरा फॉर्म नेम याद आ रहा है तो कुछ भी लिख दो, ठीक है। उसके बाद कुछ लिस्ट आ जाएगा, उसके बाद उससे सिलेक्ट कर लेना। एंड dir listening show options set our hosts and सॉरी मैं तो फंस गया। चलो सेट आर होस्ट, हाँ हाँ सेट पाथ, कौन सी पाथ में जाऊँ हम, ./passwords, ओके रन कर लेता हूँ। स्कैन वन होस्ट ऑक्सिलरी मॉड्यूल एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड, ओके। अब एक काम करता हूँ, फाइल्स का डायरेक्टरी देख लेता हूँ, ठीक है। अब तक तो फोल्डर का डायरेक्टरी देखा था, अब फाइल्स का देख लेता हूँ। http फाइल एंड फाइल्स dir मिल गया। तो इतना ऑक्सिलरी याद नहीं रहता। शो ऑप्शंस, ओके। सेट आर होस्ट कर लेता हूँ। सेट verbose, सेट verbose नहीं है, फॉल्स कर देता हूँ, ताकि हर एक का इन्फॉर्मेशन ना मिले, हमें बस जो चाहिए उतना ही मिले। एंड उसके बाद रन कर देता हूँ, ठीक है।
404 has not found files extension. ओके, देखता हूँ क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है। मिल जाएगा जो चाहिए होगा, और जो ना चाहिए होगा वो भी मिल जाएगा। चलो देखते हैं कौन सा मिलता है, ठीक है। जो 404 आ रहा है सबके सब, उसको ऐसा आएगा जिसमें 404 नहीं होगा। और जल्दी से मेरा 1000 सब्सक्राइबर करवा दो भाई। हाँ, अब देखो कितने सारे मिल गए। लॉगिन डॉट मिल गया, PHP एडमिन मिल गया, ठीक है। PHP एडमिन में देख लेता हूँ क्या है मैं एक बार, ठीक है। ओके, ls get PHP एडमिन, कुछ खास तो नहीं है, चलो। आप एक चीज़ नोटिस कर लेना, जो भी 404 आ रहा है तो वो प्योर डार्क ब्लू में आ रहा है, और जो भी सक्सेस हो रहा है यानी 200 स्टेटस कोड है उसको थोड़ा लाइट ग्रीन कलर का आ रहा है, ठीक है। फ़र्क है इसमें। एक रिडायरेक्शन भी मिला, एक नहीं 2-3 मिला, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ अब। हाँ, इसमें फाइल सेंड करने की कोशिश करता हूँ कोई सा भी, एंड उसके बाद देखते हैं क्या होता है। नहीं, क्लियर नहीं करूँगा। सर्च एंड HTTP एंड HTTP पोर्ट, ये पोर्ट क्या है, डिलीट किया है, ये सब आप जब SQL इंजेक्शन सेक्शन में जाओगे तब आपको पता चल जाएगा अपने आप में इन डिटेल्स में। एंड यूज 0 शो ऑप्शंस में क्या करूँ, एंड सेट आर होस्ट का तो ऑप्शन मिलेगा ही, मैंने करके रखा था। एंड उसके बाद एक काम करता हूँ, सेट आर होस्ट का डेफिनेशन ही चेंज कर देता हूँ। ये वाला रहने दो, सेट आर होस्ट। उसके बाद सेट पाथ, इसमें जाके करता हूँ मैं MUTILLITAE पासवर्ड्स, ठीक है। गलत तो नहीं किया होगा शायद मैंने, हाँ ठीक है, स्लैश पासवर्ड्स ही हो रहा है। एंड उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, उस फाइल नेम, फाइल कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा तो ना। चलो, सेट फाइल नेम, सेट फाइल नेम क्या दूँ, payload.txt। मैं पहले एक नॉर्मल सा टेक्स्ट फोल्डर इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ सर्वर में, ठीक है। एंड सेट फाइल डाटा, ठीक है ना, फाइल डाटा। एंड उसके अंदर लिख देता हूँ यू गॉट हैक्ड, आई गॉट द रूट, सॉरी ऐसे नहीं, फिल नहीं आएगा, हार्ड रूट ACCESS।
ओके, एंड देन रन करके देखता हूँ क्या होता है। अपलोड प्रोबेबली फेल्ड। ओके, अपलोड फेल होने दो, कोई बात नहीं। मुझे क्या, मुझे तो बेइज्जती अच्छा नोट्स के अंदर भेजने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मुझे तो बेइज्जती सहने की आदत हो जाता है, आदत हो गया है, ठीक है। नोट्स, सॉरी, NOTES, एंड उसके बाद रन कर देता हूँ। फाइल डजेंट सिम एग्जिस्ट, यू अपलोड प्रोबेबली फेल्ड। चलो कोई ना, मेरे पास मतलब मेरा कोई इज्जत नहीं है ना। मेरा कोई इज्जत नहीं है। चलो अपलोड प्रोबेबली फेल्ड। हाँ, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसमें मैं कर सकता हूँ। हाँ, अब मैं क्या बोल सकता हूँ। फाइल तो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ मैं, पर हाँ, एक काम तो ज़रूर करूँगा। क्या कर सकता हूँ मैं? डिलीट करने की कोशिश करूँ सर्वर से फाइल। चलो वही करूँगा मैं। ऑप्शंस, ओ सेट फाइल नेम क्या दूँ? नोट्स डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। चलो और भी कुछ अगर डॉट फॉर्मेट में मिल जाए तो ठीक है। home.php, ठीक है। सेट फाइल नेम home.php, एंड उसके बाद सेट एक्शन DELATE शो ऑप्शंस, सेव फाइल डेटा फॉल्स कर देता हूँ, शो ऑप्शंस, एंड उसके बाद रन करके देखता हूँ। फाइल इज ऑलरेडी डिलीट। ओके ओके, लेट्स से index.php डाला था मैंने। सॉरी, मैं फाइल सेटअप में, पाथ सेटअप में शायद कोई गलती कर दिया। सॉरी यार। चलो अब जाके रन करके देखता हूँ। चलो इसमें शायद डिलीट हो गया। डिलीट हुआ कि नहीं इसको कैसे देखते हैं, चलो। एंड नहीं, डिलीट नहीं हुआ, सच कहूँ तो। डिलीट नहीं हुआ, हम डिलीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। शायद ये वल्नरेबल मशीन उतना भी वल्नरेबल नहीं है जितना होना चाहिए था, एंड दैट्स इट। पर हम और भी कोशिश कर सकते हैं, देखते हैं कितने टाइम हुआ। 35 मिनट हो गया। कुछ तो कर सकते हैं हम। चलो इसमें काम करके देखते हैं, PHP माई एडमिन के अंदर घुस पाता या नहीं। चलो ब्लॉक है,
लॉगिन ही कर लेता हूँ। चलो लॉगिन तो कर सकते हैं हम। अब हम लॉगिन ही करेंगे, कम से कम कुछ तो करेंगे। नहीं क्लियर नहीं, छोड़ो। शो सॉरी SER सर्च HTTP and HTTP log in. Okay, use 0, show options. Okay, and set auth URI। ये auth URI कहाँ से मिला हमें? ये देखो auth URI। ठीक है, इसका सेटअप करना पड़ेगा। कहाँ पे जाना चाहता हूँ हम? सेट वर्बस ट्रू रहने दो, रन कर देता हूँ। सेट आर होस्ट, ठीक है। एक काम कर लेता हूँ, शो ऑप्शंस, सॉरी शो ऑप्शंस एंड सेट। अब जाके देखता हूँ। नो URI फाउंड। चलो इसको करके देखता हूँ, अब रन करके देखता हूँ। नहीं हुआ ऑथेंटिकेशन बाईपास, ठीक है। ये था आप लोगों को एक बेसिक ओवरव्यू कि कैसे करते हैं। हाँ, एनुमरेशन हम और भी एक कर सकते हैं। याद है आपको हमारा जो वेबसाइट था वो एपाची का था। चलो अब उस पे देखते हैं। आज इतनी आसानी से तो मैं हार मानने नहीं वाला हूँ, ठीक है। सर्च HTTP एपाची करके देखता हूँ। ओपन जो एपाची नम। इसको यूज़ करके देख सकते हैं। हमारे काम के लिए सबसे अच्छा रहेगा ये वाला। क्लियर एंड शो ऑप्शंस। ओ माय गॉड। सेट आर होस्ट 192.168.1.34 एंड और क्या ज़रूरत है? सेट यूज़र फाइल, सेट यूज़र फाइल, ओके। छोड़ो, यूज़र शेयर मेटा एक्सप्लॉइटेबल फ्रेमवर्क डेटा वर्ड लिस्ट कॉमन यूज़र.txt कर देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। सॉरी, एक बार एक्सप्लॉइट करके देखता हूँ, ठीक है। क्या पता कुछ मिल जाए। ब्रूट फोर्स करके देखता हूँ टाइम कितना हुआ। 40 मिनट्स हो गया। यही लास्ट अटेम्प्ट था वेब सर्वर एक्सप्लॉइटेशन का।
अगर कुछ भी नहीं मिला तो माई फेलियर, एंड आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे कटते हैं, ठीक है। मेरा इंटेंशन वही था कि कैसे कटते हैं, ये सिखाना आप लोगों का। कुछ यूज़र मिल जाए तो भी अच्छा, नहीं मिले तो भी अच्छा। देखते हैं कितना टाइम लगता है। ब्रूट्रोस हो रहा है। हाँ, टाइम तो अच्छे खासा लग रहा है, पर मैं 1 घंटे से ज़्यादा नहीं बड़ा करूँगा इस वीडियो को। हाँ, और 10-15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। 15 मिनट में हुआ तो हुआ, नहीं तो अगले वीडियो में देखा जाएगा। अगर आपको याद है तो हमने जब पहली बार किया था इनोमरेशन, तब हमें हमारा जो सर्वर मिला था वो अपाची का था एंड उबुंटू में होस्ट था। इसीलिए मैं कोशिश किया कि अपाची सर्वर के कुछ यूज़र्स अगर है तो उसको निकालने का, ठीक है। इसीलिए यूज़ डायरेक्टरी का यूज़ किया है, यूज़ डायरेक्टरी इनोवेशन का कोशिश किया है। एंड बाकी सब तो आपको पता चल ही गया कैसे कर रहे हैं हम, अ, इतना वीडियो देखने के बाद।
ब्रूट फोर्स एक बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है। सिर्फ ब्रूट फोर्स ही नहीं, हैकिंग ही एक बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है। अगर आपको ब्रूट फोर्स से कुछ निकालना है एंड आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड के लिस्ट बहुत बड़ा है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। सबसे अच्छा होता है आप आरडीपी यूज़ करो, पर ये मैं इसमें आरडीपी को प्रमोट नहीं करूँगा, या फिर प्रमोट तो छोड़ो, आरडीपी के सजेशन फ़िलहाल तो नहीं दूंगा। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो या फिर प्रोफेशनल बाग हंटर हो या फिर पेंशन टेस्टर हो, तब आपको तो पता होगा ही एंड आपके पास शायद होंगे आरडीपी। आरडीपी में थोड़ा आसान हो जाता है, मतलब आपका जो मेन डिवाइस है उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता। मेरा मैकबुक भी थोड़ा गर्म होने वाला है एंड 50 मिनट्स भी होने वाला है। मैं काम करता हूँ 50 मिनट्स तक ही रखता हूँ इस वीडियो को, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि ज़्यादा देर तक रख के भी कोई फ़ायदा होगा खास, क्योंकि अब तक एक भी यूज़र नेम नहीं मिला, ठीक है, कोई काम का चीज़ नहीं मिला, सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही मिलता जा रहा है, और जो ऐसा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है जो कोई काम का नहीं है। हाँ, वाल्व ऑफ करके देना चाहिए था, फॉल्स करके, तो इतने बेकार के चीज़ें नहीं आते हमारे पास। और एक चीज़, मैं आज जो प्रोसीजर दिखाया था इसके मदद से आप ओएससीपी या फिर ईजीपीटी के जो लैब्स है वो भी सॉल्व कर पाओगे बहुत ही आसानी से। या फिर आप ये भी मैं इंश्योर कर सकता हूँ कि मैं आज जो भी प्रोसीजर दिखाया इससे आप ओएससीपी एंड ईजीपीटी के जो सर्वर एक्सप्लॉइटेशन पार्ट है उसका एग्ज़ाम या फिर लैब भी आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं मेरे तजुर्बे से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी सेम प्रोसीजर से ही लैब सॉल्व किया था। एंड अगले आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम माई सर्वर को एक्सप्लोइट कर सकते हैं। माई पोर्ट को, सर्वर तो नहीं, वेब सर्वर की कोशिश की थी, हुआ नहीं। एंड मैं इस वीडियो का अभी क्लोज कर देता हूँ, 1-2 मिनट बढ़ा के भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। 30 सेकेंड है, चलो 30 सेकेंड होने के बाद ही वीडियो को पोस्ट कर दूंगा मैं, मतलब एंड कर दूंगा, ताकि फालतू के यूडेमी के सर्वर पे ज़्यादा लोड ना पड़े, ठीक है, जोक सेपरेट। देख सकते हो आप, जो भी है कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ऐसा आ रहा है। अगर कुछ भी मिल जाए तो इस पर लाइट ग्रीन कलर में फाउंड आ जाएगा, ठीक है, तब जाके आप लोग कर लेना। एंड आज के इस लॉन्ग वीडियो देखने के लिए शुक्रिया सबको, एंड बहुत दिल से धन्यवाद। मेरा जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।